आज एक बात का फैसला हो जाए। चलो सीधा ऊपर जाके एक खिड़की ढूंढो और अंदर चले जाओ। खिड़की क्यों ढूंढूं मैं? क्योंकि तेरे पापा ने भी करियर की शुरुआत खिड़की से की थी। अरे बाप रे, मेरा मतलब तुम भी पिताजी के नक्शे कदम पर चलकर इस खिड़की के अंदर घुस जाओ। ऐसा क्यों करूं मैं? मना है कि नहीं? चलो जाओ। गाय गाय चिल्लाने से गाय दूध नहीं देती। अब जो करना है तुम्हें ही करना है, जाओ। हाँ बोलिए। तिरुमंगलम के उमा नर्सिंग होम में जैसा तुमने बताया था, रावण के ट्रीटमेंट के रिकॉर्ड्स हैं बेटा। जेरोक्स लेके रख लीजिए। सुनिए, घर में कोई है क्या? इस अन्याय के खिलाफ कोई बोलने वाला है या नहीं? हमारे घर की इज्जत, हमारे घर की मर्यादा, हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। अरे अब क्या हुआ ये बताओ। दुनिया थूक रही है। तेरी प्रॉब्लम क्या है बे? पहले मेरी दीदी की बेटी को अंदर से बाहर भेजो। क्या बकवास कर रहा है? दिया बाहर आओ बेटी। मामा। तुम्हारा मामा आ गया। मैंने कहा था ना वो अंदर है। सॉरी मामा, मैं 12 बजे तक अपने घर वापस लौटने वाली थी, लेकिन इन्होंने कहा कि मैं तुम्हें कल सुबह घर वापस छोड़ दूंगा। बकवास मत करो। कितने सालों के बाद हम इज्जत से इस शहर में वापस आए और तुम होगी। इसे अभी के अभी दिल्ली वापस ले जा। मेरे पिताजी का गुस्सा मुझ पे क्यों उतार रहे हो तुम? एक तो मुझसे प्यार करते हो और फिर भी मुझे अवॉइड कर रहे हो। मैं जा रही हूँ। बेटी जरा रुको, जो भी हुआ है वो सच नहीं है, लेकिन बेटा इसमें इस लड़की की क्या गलती है वो तो बता। सुनो बेटा राम, तुम वो इंसान हो जो किसी से नहीं डरता। तुम्हें डरने की जरूरत भी नहीं है। तुम्हारे मन में जो भी गलतफहमी है उसे निकाल दो। अब और कुछ सोच मत बेटा, सॉरी बोल और मना ले इसे। सॉरी। प्लान सक्सेस। वारदात की जगह से हमें लॉकेट मिला है। ये रावण का लॉकेट है सर। ये तिरुमंगलम के एक सीनियर ऑफिसर ने हमें दिया सर। मामा, तुम जाकर कहीं कार पार करो और जल्दी आ जाओ। एक तो तुम पिताजी के इनविटेशन कार्ड पर अंदर जा रही हो और मुझे भी शादी का खाना खाने के लिए बुला रही हो। तुम्हारे हाथ में जो झाड़ू है ना, वो पहले जाकर दुल्हन को दे आओ और उससे कहो कि पूरे घर में झाड़ू मारे, ससुराल वाले भी खुश हो जाएंगे। पागल। तुम्हारी माँ ना। तुम पागल। अरे दीदी सुनेगी तो मारेगी। जा। अरे अरे आइए आइए, आप दिल्ली से आ रही हैं ना? जी आइए। ये लीजिए। इतने सारे एविडेंस से अरेस्ट करने के लिए काफी हैं। अरे आइए आइए आइए, आराम से आ गए ना। भाई, ये विश्वनाथ की बेटी है। सेंट्रल मिनिस्टर, दिल्ली में तुम सिक्योरिटी के साथ घूम रहे हो और यहाँ तुम्हारी बेटी मेरी आंखों के सामने बैठी है। तुम अपनी बकवास बंद करो। शादी खत्म होने तक ही तुम्हारी बेटी जिंदा रहेगी। वापस आ गए? आपका प्रोग्राम कैंसिल हो गया? दिया कहाँ है? वो अपनी फ्रेंड की शादी के लिए मुंबई गई। रावण मेरी बात सुनो, मेरी मजबूरी को समझो। तुम्हारी बेटी को बचाने पर भी मुझे उतना दर्द नहीं हुआ, लेकिन जायदाद के पेपर्स देने का वादा करके मुकर गए, उसका मुझे बहुत दर्द हुआ। अब दर्द के सागर में डूबा रहे। रावण सुनो, बीवी फाइनेंस, निर्लय सिल्क्स, एसके ज्वेलर्स, इन सब से मैंने 20 करोड़ रुपए मांगे हैं। मेरे तिरुनेलवेली पहुंचने से पहले अमाउंट रेडी हो जाएगा। मैं 4 घंटे में उधर पहुंच जाऊंगा। प्लीज। जी भाई। क्या करूं, बहुत गिड़गिड़ा रहा है। ठीक है, वेट करते हैं। ठीक है, आजा। थैंक यू। लेकिन दोबारा अपनी राजनीति स्टाइल में तेरी बेटी को बचाने के लिए तूने कुछ किया ना, तो तेरी बेटी के साथ तेरी समाधि वहीं बनेगी। हाँ बोलो। रावण ने सेंट्रल मिनिस्टर विश्वनाथ को एक बार फोन किया, उसके बाद मिनिस्टर ने उसे 2 बार फोन किया और अब मिनिस्टर का फोन स्विच ऑफ बता रहा है। रावण के फोन को अभी के अभी टैप करो। गेट हेल्प फ्रॉम द नेटवर्क। पता नहीं अब कहाँ जाने को कहेगी। मामा 4th सेक्टर चलो। मैं मदुरई आ चुका हूँ। मेरे पास पैसे रेडी हैं। पैसे लेकर कहाँ आना है? बताता हूँ। एनी अपडेट्स? मिनिस्टर का फोन ऑन हो गया है। अभी वो मदुरई एयरपोर्ट पहुंचे हैं। वहाँ पहुंचते उन्होंने रावण से बात की। उन्होंने एसके ज्वेलर्स, नेल्ले सिल्क्स और वीवी फाइनेंस से दिल्ली से आते वक्त ही बात की है। सर 5 मिनट पहले रावण और मिनिस्टर ने जो फोन पर बात की थी उसे हमने रिकॉर्ड किया है। मैं मदुरई आ चुका हूँ। मेरे पास पैसे रेडी हैं। पैसे लेकर कहाँ आना है? यही घर है। मिलकर जल्दी वापस आ जाना। हाँ ठीक है। सर, रावण मिनिस्टर विश्वनाथ को कॉल कर रहा है।
थोड़ी दूर पर तुझे एक बंगला दिखेगा, वहाँ मेरे आदमियों को पैसे दे देना। मेरी बेटी कहाँ है? अरे तेरी बेटी को कुछ नहीं होगा। 3 घंटे पहले रावण का सिग्नल कहाँ था मुझे बताओ। 3 घंटे पहले उसकी लास्ट लोकेशन शुभ लक्ष्मी पार्कवुड की है। हेलो, कहाँ पर हो एक तुम? फ्रेंड के घर पर 9:30 बजे कहाँ थी? एक शादी अटेंड कर रही थी। कौन सी जगह पर? शुभ लक्ष्मी पैलेस। ठीक है, अपनी लाइव लोकेशन मुझे सेंड करो। लेकिन क्यों? पूजा, पटेल पेट्रोल पंप जाइए और वहाँ की एक्टिविटी चलिए, मुझे रिपोर्ट कीजिए। धीरज, कम विद मी नाउ। अब कहाँ चलना है? वापस जाना है। मैडम की गाड़ी के पीछे 2 ट्रक जा रहे हैं सर। उसका मतलब? रावण किसी को मारने के लिए यही तरीका अपनाता है। एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में बॉक्सेस रख रहे हैं सर। गाड़ी को फॉलो करते रहना। ओके सर। चलो जल्दी चलाओ। ट्रक्स को वापस बुला लो। ठीक है भाई। माँ और पिताजी यहाँ कैसे पहुँच गए मामा? मुझे कैसे पता? दिया को इस गाड़ी में भेजो जल्दी। ओके सर। क्या हुआ? बताता हूँ। उस कार को फॉलो करो। बस यहाँ रुका। बस बस। पैसे तो आ गए, रखवाऊं कहाँ? मिनिस्टर से आए पैसे को अलग जगह मत रखना, पटाखों के साथ उसे रखवा दो, बाद में जगह बदल देंगे। मुझे आपसे अकेले में बात करनी है साहब। मैं अभी तुमसे बात नहीं कर सकता, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। ड्राइवर गाड़ी बढ़ाओ। अगर आप इतनी ही जल्दी में है साहब तो तिरुनेलवेली से घूमकर क्यों जा रहे हैं? देखो, ये सब पूछने का अधिकार तुम्हारा नहीं है। प्रूफ है साहब। एसके ज्वेलर्स, वीवी फाइनेंस, नेल्ले सिल्क, इनसे आपको पैसे मिले हैं। अगर आपने अभी वजह नहीं बताई तो कोर्ट से आपको इंक्वायरी ऑर्डर जरूर आएगा। सर, गोडाउन नंबर 3 में बॉक्सेस रख रहे हैं सर। वहीं रहो और वॉच रखो। ठीक है सर। उस दिन दिल्ली में जब आपकी बेटी किडनैप हुई थी तो आपने कहा था पॉलिटिकल प्रेशर है, और आज आपकी बेटी की कार को 2 ट्रक्स फॉलो कर रहे थे। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो अच्छा है, हम भी फॉलो कर रहे थे, पर यह बात उन्हें नहीं पता आपके और रावण के बीच आखिर क्या चल रहा है। मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी कि मैंने उसे अपनी पार्टी के लोगों से मिलवाया था। मैं संभाल लूंगा, अब जाइए। मूव। यस सर। कमांडो फोर्स, आईटी डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, इन सबको इन्फॉर्म कर दो। यस सर। सर, फैक्ट्री को सील करना पड़ेगा तो शिवकाशी के तहसीलदार को स्पॉट पर आने को कहो। दो नंबर गेट को लॉक करो। हाँ सर, बंद कर रहे हैं सर। गेट खोलो। पुलिस, इनकम टैक्स, विजिलेंस, एनफोर्समेंट, सभी डिपार्टमेंट्स आ गए। क्या करें? पैसे कहाँ हैं? 3 नंबर गोडाउन में है। महेंद्र को फोन करो, जल्दी से ताला तोड़ो। पैसे उसके हाथ में नहीं लगने चाहिए। अगर उसके हाथ में कोई एविडेंस लग गया तो हम कमजोर पड़ जाएंगे। आग लगा दो। गोडाउन के अंदर लोग काम कर रहे हैं। अरे लोग गए भाड़ में। मिनिस्टर के पैसे का कोई प्रूफ नहीं होना चाहिए, गोडाउन में आग लगाते हैं। यही वो गोडाउन है सर।
कैसा इंसान है रे तू? जानवर भी भूख लगने पर ही दूसरे जानवर का शिकार करता है। छी! मजबूरी के नाम पर उस पटाखों की फैक्ट्री में लोग वैसे भी काम कर करके धीरे मर रहे थे और तूने उन लोगों को पैसे के लिए जलाकर मार दिया। एक औरत के तो पेट में बच्चा तक था। तू किस कुत्ते भी इतना नहीं भौंकते जितना तू भौंक रहा है। मैं जानता था कि तू ही मेरे माँ बाप का कातिल है, लेकिन मैं बदला लेने नहीं आया। मैं तो कानूनी ढंग से तेरी कह के लूंगा। तू तो कह के लेगा, मैंने तो बिना कहे ही ले ली तेरी। 28 साल पहले तूने मेरे माँ बाप को मारा था और ये उसकी नई फाइल। उस दिन मर्डर के बाद तेरी गाड़ी का पलानी जाकर वापस आने का रिकॉर्ड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के चेक पोस्ट से मिल गया है। मौका वारदात पर मिला तेरी चेन का ये लॉकेट। उस झगड़े में तेरी आंख में चोट लगी थी और तूने उसका इलाज तिरुमंगलम के उमा नर्सिंग होम में करवाया था, और ये है उसके हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स। तेरे पिताजी के पुतले के उद्घाटन के दिन तेरी आंख के पास कोई चोट का निशान नहीं था। अगर ये सारे सबूत मैं कोर्ट में पेश करूं तो आधे घंटे में तुझे अरेस्ट करने का वारंट मुझे मिल जाएगा, लेकिन मुझे इन सब की कोई जरूरत नहीं। 15 लोगों को जिंदा जलाकर मार दिया, तुझे मैं अरेस्ट नहीं करूंगा। तेरे तो मैं छोटे छोटे टुकड़े करूंगा। मैं सिर्फ तेरे परिवार को नहीं, तेरे पूरे गांव को जलाने का सोचा था, लेकिन अब प्लान में चेंज है और ये प्लान फेल नहीं होने वाला। अरे उस सामी की औलाद तेरी एक एक हड्डी को पीस के कुत्तों को खिलाऊंगा। पेरुमल की औलाद, मेरे पिता ने तो सिर्फ तेरे बाप को मारा था, लेकिन मैं तुझे, तेरे दोनों भाइयों, तुम तीनों को एक एक करके मारूंगा। पेरुमल तो गया, अब वक्त है उसकी गंदी वंश को जड़ से उखाड़ने का। रामस्वामी, बाहर से रामस्वामी, अंदर आ रुस्वामी। नमस्ते सर, इनकी एक बहुत बड़ी मिल है और इनका परिवार नामचीन है। इनके लड़के ने दिया बेटी को एक शादी में देखा था और उसे दिया पसंद आ गई, इसलिए रिश्ते की बात करने आए हैं। अगर आप हाँ कहें तो हम दोनों की कुंडली मिला सकते हैं। इसकी तो मैं लड़की लड़के को देखेगी तो उसे जरूर पसंद दिया, करेगी। जाओ साड़ी पहन कर आओ। लेकिन ऐसा क्यों माँ? पापा बुलाएंगे, तुम्हें आना पड़ेगा। क्यों? तुमने भी तो साड़ी पहनी है। अगर लड़का पसंद आया तो तुम ही शादी कर लेना। पागल कहीं का, कैसी बातें करता है तुम भी तो पागलों जैसी बातें कर रही हो। हमारी बेटी राम से प्यार करती है, तुम नहीं जानती? लड़के को देखने के लिए हेलीकॉप्टर से तुमने ही तो भेजा था इसे, और अब कहती है साड़ी पहन कर, साड़ी पहन कर। जानते हो ना इसके पापा कितने जिद्दी हैं। बाद में बात करेंगे, अभी जाने ये सब बातें बाद में नहीं हो सकती। मैं अभी जाकर उनसे बात करता हूँ। अपनी बेटी के लिए मैंने लड़का देख लिया है। लगता है हम शायद देर से आए हैं। वैसे वो लड़का कौन है, हम जान सकते हैं? तिरुनेलवेली में असिस्टेंट कमिश्नर है, उसका नाम रामस्वामी है। ये देखो, रावण के मंझले भाई देवेंद्र को किसी ने मारने की धमकी दी है। तुम जाओ और उसके लिए सिक्योरिटी अरेंज करो। कमिश्नर का ऑर्डर है। घर के चारों तरफ पुलिस प्रोटेक्शन होगी और आपके साथ 4 पुलिस वाले। खाकी यूनिफॉर्म पहनने वाले मुझे मेरे घर के अंदर नहीं चाहिए। चलो जाओ। सुनो कामड़े, इनकी स्टेटमेंट लीजिए और उस पर इनका साइन लीजिए। साइन क्या, ईमेल भी भेज दूंगा। चलो बाहर निकलो यहां से, चलो। पागल कुत्ता है वो, कुछ भी कर सकता है। आज रात को देवी का जुलूस निकलने वाला है। अकेले कहीं भी मत जाना। घर, खेत, ऑफिस, फैक्ट्री, हर जगह अपने आदमियों के साथ रहना। पटाखे की आवाज है। अरे जल्दी चलाओ।
कौन है तू? तेरी इतनी हिम्मत! कहां मर गए सबके सब? हाँ, कोई है? जब तक पटाखे की आवाज है तब तक चाहे जितना चिल्ला ले, ये तभी रुकेगी जब तेरी सांस रुकेगी। तू बचेगा नहीं। उस औरत के पेट में बच्चा था जो पैदा होकर नई जिंदगी देखता, और तुम हरामखोरों ने उन्हें जिंदा जला दिया। तुम लोग क्या जानो माँ के ना होने का दर्द क्या होता है? शायद तुम लोगों ने उसे कभी महसूस भी नहीं किया होगा। सही कहा ना? तो तुमने मुझसे मेरा यह हक क्यों छीन लिया? क्या गलती थी? क्या गलती थी मेरी माँ की कि तुम लोगों ने उसे इतनी बेरहमी से मार दिया? नहीं,